तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट सी प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसका पूरा ब्रॉडवे लेंगे। लेकिन एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। क्या होता है, हम लोग के लाइफ में सपने होते हैं, हम लोग बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं मान लीजिए। तो हम लोग प्लान बनाते हैं कि चलो हम लोग बड़े होके ऑडी लेंगे जब खूब कमाएंगे। लेकिन अगर ऑडी नहीं ले पाए मान लो तो फॉर्च्यूनर ले लेंगे। लेकिन फॉर्च्यूनर तो भाई सेम रेंज की है, चलो कोई बात नहीं स्कॉर्पियो ले लेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग अपनी चॉइसेस को चेंज करते रहते हैं। बस सेम तरीके से इस प्रोग्राम में भी होता है। मतलब इफ के साथ एक कंडीशन होती है, अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई तो हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इफ स्टेटमेंट फॉलो नहीं हुई, वो फेल हो गई, तो ये स्टेटमेंट अपने आप ही चल जाएगा। मतलब अगर ये काम नहीं हुआ तो ये तो हो ही जाएगा। अगर हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए उसी तरफ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं सैलरी को लेके प्रोग्राम। मान लीजिए पहले अपनी हेडर फाइल ही हम लोग इंक्लूड कर लें, इंक्लूड stdio.h हैशटैग इंक्लूड conio.h। और फिर हम लोग क्या करते हैं, अपना मेन प्रोग्राम, भैया सी का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं तो मेन फंक्शन, और ये हमारा मेन फंक्शन शुरू हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग कि सैलरी दी जाती है हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ को। वो जो सैलरी है उसमें कई लोग की ज़्यादा तनख्वाह है, कई लोग की कम है। तो जिनकी 15,000 से कम सैलरी है उनको बोनस मिलेगा, लेकिन जिनकी 15,000 से ज़्यादा सैलरी है उनको बोनस नहीं मिलेगा। और हमें सिर्फ प्रिंट कराना है कि अगर कम सैलरी है तो बोनस डन, नहीं है तो नो बोनस। बस इतना प्रोग्राम है इफ एल्स के थ्रू। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक इंटीजर मान लेते हैं सैलरी को, क्योंकि सैलरी जो है हमारी नंबर्स में होगी तो वो इंटीजर फॉर्म में हो गई। सैलरी हमारी क्या हो गई, इंटीजर हो गई। अब जो भी आएगा वो सैलरी इनपुट करेगा, तो स्कैनएफ %d क्योंकि इंटीजर है, और क्या इनपुट करेगा, सैलरी, क्योंकि इंटीजर ही हमारी सैलरी है। तो अब हमारा मेन स्टेटमेंट आता है कि इफ सैलरी, अगर सैलरी कम है 15,000 से, क्या है, अगर सैलरी कम है 15,000 से तो प्रिंटएफ बोनस डन। ठीक। एल्स मतलब अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हुई, किसी की सैलरी ज्यादा हुई, तो प्रिंटएफ नो बोनस और गेट ch। अब देखिए काम किस तरीके से करेगा। अब इसकी हम लोग वर्किंग समझ लेते हैं, पूरा इफ एल्स अपने आप जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये प्रोग्राम चलेगा, लाइब्रेरी फाइल्स ऐड हो जाएंगी, मेन फाइल हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी। सैलरी यहाँ पे एंटर की गई। तो मान लीजिए किसी एम्प्लॉय नंबर 1 आया, उसने यहाँ पे उसकी सैलरी डाली गई कितनी, 11,000। जैसे उसकी 11,000 सैलरी डाली गई तो कंडीशन चेक हुई, इफ सैलरी इज लेस देन 15,000। तो सैलरी जो इनपुट हुई थी उसको मैच किया गया है रख पे, क्या जो 11,000 सैलरी है वो 15,000 से कम है, हाँ है। सैलरी कम है मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो। तो मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा, भाई तुमको बोनस मिलेगा, बोनस डन। ठीक। और अब एल्स की कंडीशन ही नहीं बनी, गेट ch लगेगा, कोई भी की दबाएंगे और प्रोग्राम कंप्लीट। अब दूसरा एम्प्लॉय आया, बड़ा खिलखिलाते हुए हंसते हुए आया, भाई बोनस चेकिंग बोनस चेकिंग। उसने अपनी सैलरी डाल दी 16,000, क्योंकि उसको 16,000 मिलती है। तो जैसे ही उसने यहाँ पे स्कैनएफ के थ्रू अपनी सैलरी डाली, कंडीशन चेक हुई, 16,000 क्या 15,000 से छोटा है, छोटा है नहीं है ना, तो छोटा नहीं है मतलब ये कंडीशन अब नहीं चलेगी। और अगर इफ की कंडीशन नहीं चलेगी तो किसकी कंडीशन चलेगी, एल्स की कंडीशन चलेगी। और एल्स की कंडीशन क्या कहती है, नो बोनस। तो उसको दिखाएगा, भाई तुम्हारी किस्मत खराब है, आज बोनस खत्म, मतलब नो बोनस, और प्रोग्राम एंड हो जाएगा।
इस तरीके से इफ एल्स काम करता है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अभी आगे और है, ये एक तरह का अप्रिसिएशन होता है। प्लीज सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। ये हो गया। तो कई बार तो इस तरीके के इफ एल्स होते हैं, लेकिन एक और चीज इफ एल्स में आ जाती है जो कि होती है नेस्टिंग। मतलब एक इफ का एल्स, मतलब इफ के साथ एक एल्स और उस एल्स के अंदर एक इफ, मतलब समझ रहे हो आप? मतलब चलो प्रोग्राम बना बता देते हैं, अच्छे समझ जाओगे। तो सबसे पहले एक पार्टीशन कर ले छोटा सा, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई देखो। ठीक, ये हमारा पार्टीशन छोटा सा। अब हम लोग पहले अपनी हेडर फाइल्स को कर लेते हैं जल्दी से। हैशटैग इंक्लूड stdio.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन, और हम लोग इस बार वो भी कर लेते हैं, स्क्रीन ब्लैंक करा दिया क्लियर स्कोर डाल के। अब हमको जो ये प्रोग्राम बनाना है नेस्टेड इफ एल्स में, इसमें हम लोग के पास एक कंडीशन है। देखिए सबसे पहले तो इंटीजर आई ले लेते हैं हम लोग, और एक कंडीशन है हमारे पास, एंटर नंबर ओनली 1 and 2, 1 और 2। मतलब हमें एक नंबर एंटर करना है, वो नंबर या तो 1 होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी अगर हम नंबर इंसर्ट करते हैं तो एरर होगा। अब इसके अंदर किस तरीके से चेक किया जाएगा, क्योंकि एक ही इफ की कंडीशन से हम लोग 1 चेक कर सकते हैं और उसी कंडीशन से हम लोग 2 कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो है नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो हम लोग समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर को प्रिंट कराने के लिए पहले नंबर को लेना जरूरी है। तो %d मान के एंड आई, ठीक, आई को इंसर्ट कराएंगे। सॉरी यहाँ पे स्कैनर में मैंने एंड नहीं लगाया था, एंड सैलरी, क्योंकि इंसर्ट कराने के लिए हमेशा एंड साइन जो होता है वो आता है। आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये स्कैन एफ में हमने आई को पहले एंटर कराया, तो यहाँ से जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आई अंदर ले लिया जाएगा। अब हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, क्या, इफ मान लीजिए कि अगर जो ये आई है वो इज इक्वल टू है 1 के, मतलब आई जो है अगर यहाँ पे 1 वैल्यू आई तो चेक करेगा क्या 1 के बराबर है कि नहीं है। अगर वो 1 के बराबर है तो प्रिंट एफ नंबर इज 1, ठीक, प्रिंट कर दो। नहीं तो क्या करोगे, नहीं है मतलब प्रिंट 1 नहीं है नंबर, तो 2 की भी तो कंडीशन चेक करनी है, तो वो कंडीशन कहाँ जाएगी। तो उस कंडीशन को दिखाने के लिए इस एल्स के अंदर एक और इफ घुस जाता है। मतलब इस एल्स का ब्रैकेट लगेगा और अब इस एल्स का एक इफ हो जाएगा, एल्स इफ आई इज इक्वल टू 2। अब ये चेक कर लो कि 2 तो नहीं है, तो प्रिंट एफ नंबर इज 2। अगर ये भी नहीं होता है तो लगेगा एल्स प्रिंट एफ एरर, और ये एल्स का कॉलम क्लोज हो गया हमारे, क्योंकि जो सेमीकोलन खोला था, और ये मेन का क्लोज हो गया। अब ये प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा ये समझते हैं। मान लीजिए एक यूजर आया, वो नंबर इंसर्ट कराएगा। उसने नंबर इंसर्ट कराया क्या, 2। नंबर क्या इंसर्ट कराया उसने, 2। तो सबसे पहले नंबर 2 आया, इफ कंडीशन चली, इफ क्या जो नंबर इंसर्ट हुआ है वो 1 के बराबर है, तो 2 आंसर आया है। तो मतलब ये तो बराबर नहीं है भाई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएगा, एल्स कंडीशन पे जाएगा। लेकिन जब वो एल्स कंडीशन पे जाएगा तो अंदर देखेगा ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर फिर इफ, मतलब अगर 1 के बराबर नहीं है तो फिर चेक करो क्या वो 2 के बराबर तो नहीं है, क्या वो 2 के बराबर तो नहीं है। फिर जैसे ही वो चेक करेगा हाँ ये 2 के बराबर है, नंबर इज 2, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, नंबर इज 2। अगर यहाँ पे नंबर 1 हुआ होता तो जैसे ही यहाँ इफ की कंडीशन पे आता तो यहाँ पे नंबर मैच कर जाता कि हाँ 1 के बराबर, और यहाँ पे आ जाता नंबर इज 1। अब मान लीजिए 3 एंटर कर दिया, जैसे ही 3 एंटर किया इफ कंडीशन पे आया, क्या
जो नंबर है वो 1 के बराबर है, क्या 3 1 के बराबर है? नहीं है। एल्स कंडीशन पे जाएंगे, एल्स कंडीशन के अंदर फिर से इफ है, चेक करेंगे क्या 3 2 के बराबर है? नहीं है। तो इस वाले इफ में एल्स में आएंगे और हम लोग कहेंगे कि भाई अब 2 के बराबर भी नहीं है, तो क्या प्रिंट कर दो? एरर प्रिंट कर दो। तो वो क्या प्रिंट कर देगा? एरर प्रिंट कर देगा। और ये हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट था सी में, और इसके अंदर ये था नेस्टेड इफ एल्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मोटिवेटेड रहिए।